Very good afternoon, everyone. Walaikum assalam, Rana. Very good afternoon, Pratibha, and also everyone. So basically, आज का आपका टॉपिक है आर्टिस्ट उनके वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. डेफिनेटली 200% मैं प्रॉमिस कर रही हूँ आपसे, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, 100% आपको आर्टिस्ट वाला जो पोर्शन होता है वहां से क्वेश्चन देखने के लिए जरूर मिलेगा. और डेफिनेटली से मल्टी टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन जो है वो भी मैं यहाँ पे फ्रेम की हूँ. समथिंग न्यू क्वेश्चंस और जो भी इम्पोर्टेंट है सारे. तो आज की जो क्लास लेक्चर है वो 5th नंबर का है. अगर आपने लेक्चर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ मिस कर दिया है तो आप चैनल पर विजिट करें. कला और कलाकार से रिलेटेड मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है. तो जितने भी इम्पोर्टेंट डेली में आर्टिस्ट शेयर करती हूँ साथ के साथ उनके डिस्क्रिप्शंस. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ये मेरा आज का 5th प्रेजेंटेशन है आफ्टर एंड ऑफ द क्लास. अगर आपको रिवीजन करना होगा या फिर कुछ पॉइंट्स नहीं समझ आ रहे हो, आपको नोट डाउन करना है, याद करने की जरूरत है, तो ये वाले पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम से मिल जाएंगे. टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा. और जब आप मेरे यूट्यूब चैनल पर विजिट करेंगे तो वहां पर अबाउट में भी मेंशन किया गया है. वहां से आप डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम तक जा सकते हैं. चलिए फिर स्टार्ट करते हैं. सो आज का जो प्रेजेंटेशन है उसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 आर्टिस्ट है विद एक्सप्लेनेशन. हाँ, ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट बिल्कुल फ्रेशर है और उनको नीड है न्यू बैच की यूजीसी नेट जेआरएफ या फिर गवर्नमेंट टीचर, ड्राइंग टीचर, यूपी टीजीटी पीजीटी, केवीएस एमबीएस, ईएमआरएस, डी ट्रिपल एसबी, एलटीजीआईसी, आरपीएससी या फिर बीपीएससी हो गया, बिहार टेट, यूपीएस टेट, यूजीसी नेट जेआरएफ, साथ के साथ असिस्टेंट प्रोफेसर. इंडिया में जितने भी आर्ट से रिलेटेड जो जॉब्स निकलती हैं अदर स्टेट्स में कहीं भी, तो आप मेरे बैच से ज्वाइन होकर के पूरी अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं. नोट्स नोट्स के साथ साथ आपको सारे कंटेंट शेयर किए जाएंगे. डेली मेरी 2 लाइव क्लासेस होती हैं और उसके साथ ही साथ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कराए जाते हैं 3 टाइम्स, मॉर्निंग इवनिंग एंड नाइट टाइम ड्यूरेशन में. 125 एमसीक्यूज क्वेश्चन आर्टिस्ट वाले अलग से क्विज होते हैं और नाइट में टॉपिक वाइज आपकी क्लासेस चलती है. चलिए फिर स्टार्ट कर रहे हैं. सभी लोग सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा. और ये है इंट्रोडक्शन ऑफ माई सेल्फ. मेरे बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन है कि मेरी एजुकेशन क्या रही हैं और बाकी सारा पॉइंट देख सकते हैं. अगला देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ दिस स्क्रीन. भारत में वुड इंटैग्लियो के समकालीन छापा चित्र प्रक्रिया किसने प्राप्त किए थे? सोमनाथ और सनतकर, कृष्णा रेड्डी या फिर जगमोहन चोपड़ा. विच वन इज द राइट आंसर अकॉर्डिंगली ऑप्शंस? आई थिंक स्क्रीन क्लियर शो रहा होगा. वेरी गुड आफ्टरनून कंचन, संजय, गुड़िया एंड एवरीवन. हाँ गुड़िया, मैं तो बहुत अच्छी हूँ. आप लोग कैसे हो? आप सभी लोग. हेलो संजय. अरे वाह रागिनी, वेरी गुड. रागिनी का और संजय का बिल्कुल करेक्ट आंसर है. और बाकी सभी लोग रिप्लाई दीजिए. वेरी गुड आफ्टरनून प्रियंका. गुड गुड. जिन्होंने बताया है बी उनका बिल्कुल करेक्ट है. आपको मैं सबके बारे में बता देती हूँ जो 4 ऑप्शन है उनके बारे में भी, क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चन जो मैं बता रही हूँ वो हर एक जगह पूछा गया है. सोमनाथ और क्यों फेमस है याद है आप लोगों को? सोमनाथ और क्यों पॉपुलर है बताइए. सोमनाथ होर बेसिकली इन्होंने वुड श्रृंखला को रिप्रेजेंट किए थे. ठीक है, पता है ना आपको. घाव शीर्षक के लिए फेमस है. तो वुड श्रृंखला इनकी बहुत ज्यादा फेमस रही है. घाव श्रृंखला बनाए किसमें थे? पेपर पल्प के लिए फेमस हो गए. सोमनाथ होर he was a very popular artist and also sculptor artist and even print maker. ये हर एक फील्ड में पारंगत हासिल किए थे. 1921 में चटगांव बांग्लादेश में इनका जन्म होता है. सेकेंडरी वन थिंग इज सनतकर, इनका वुड इंटेग्लियो फेमस है. ठीक है, वुड इंटेग्लियो का मल्टी टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है. कृष्णा रेड्डी क्यों फेमस है? एनी आइडिया? कृष्णा रेड्डी कौन है? एटलियर 17 जिसका एस्टैब्लिशमेंट 1926 में हुआ था. 1926 में 1926 में इसकी स्थापना हुई थी. एटलियर 17. इनके गुरु का नाम था सर विलियम हैथर. इन्होंने सर विलियम हैथर से एजुकेशन लेने के बाद कहाँ पर स्टेबल करते हैं? इंडिया में पहली बार कौन सी टेक्निक का? 1950 में. अच्छा चलिए बता देती हूँ. जिसको चिपचिपाहट प्रक्रिया कहते हैं, विस्कोसिटी टेक्निक का. ठीक है. अरे वाह प्रियंका, वेरी गुड. एंड राजेश, संजय, मोस्टली स्टूडेंट ने करेक्ट आंसर्स किए. वेरी गुड आफ्टरनून प्रियंका, रागिनी. जी बिल्कुल. कृष्णा रेड्डी जो है ये प्रॉपरली प्रिंट मेकिंग में फेमस है. अच्छा एक बात बताइए, क्या कृष्णा रेड्डी ने मूर्तियां नहीं बनाई? यस और नो में आंसर्स कीजिएगा.
मूर्तियां इन्होंने बनाई है या नहीं बनाई है, जस्ट ओनली फेमस फॉर प्रिंट मेकिंग फील्ड? वेरी गुड रागिनी। राजेश, संजय, प्रियंका, कंचन, डॉक्टर राजेंद्र एंड गुड़िया, एवरीवन, सभी का बहुत अच्छा रिप्लाई है। प्रियंका बोल रही है नो। अच्छा राना, आप बताइए इन्होंने बनाई है कि नहीं बनाई है, क्योंकि राना मैंने तो आपको पढ़ा रखा है। चलिए थोड़ा सा टाइम देती हूँ, थोड़ा अच्छे से इत्मीनान से सोच लीजिए फिर बताइएगा। अगला देखिए, जगमोहन चोपड़ा क्यों फेमस थे? जगमोहन चोपड़ा, he was a very popular in the field of कोलोग्राफी। कोलोग्राफी is also included the technique of print making। कोलोग्राफी भी एक टेक्निक होती है प्रिंट मेकिंग की। तो सोमनाथ होर, सनतकर, कृष्णा रेड्डी और जगमोहन चोपड़ा, दे बोथ इंक्लूडेड आर्टिस्ट फेमस फॉर प्रिंट मेकिंग। ये सभी कलाकार जो है ये छापाकार एक फेमस रहे हैं। ठीक, कोलोग्राफी, वेरी गुड प्रियंका एंड रागिनी। ये बात मैंने आपसे पूछा था ना कि कृष्णा रेड्डी क्या मूर्तियां नहीं बनाए, अभी मैंने आपको 2 दिन पहले वाला जो स्लाइड शेयर किया था कलाकार वाला, वहां पे अजम्पशन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन आया था, यूजीसी नेट में पूछा गया था, सेम मैंने यहाँ कॉपी पेस्ट किया था। तो आपको बोली भी थी कि देखिए कृष्णा रेड्डी पहले मूर्तियां बनाते थे, बट बाद में इनको एक रुचि, एक्साइटमेंट हुआ छापा कला में, ये फौरन से ट्रांसफॉर्म हो गए। मतलब ऐसा ऐसा जैसे सपोज करें मैं पेंटिंग बनाती हूँ, अब मेरा शौक होगा तो मैं मूर्तियां भी तो बना सकती हूँ। और वैसे भी हम लोगों को मूर्तियां, पेंटिंग, छापा कला सब कुछ बीएफए लेवल में सिखाया गया था। तो बस इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एक आर्टिस्ट मल्टी पर्पस वर्क करते हैं, बस वो फेमस एक फील्ड को स्पेशलाइजेशन मान लेते हैं। ठीक, तो समझ, जब आर्टिस्ट पढ़ा करें तो उनका सराउंडिंग देखा करें, क्योंकि यूजीसी नेट में ऐसा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृष्णा रेड्डी छापाकार थे कि इन्होंने मूर्तियां नहीं बनाई थी, बिल्कुल बनाए थे स्टार्टिंग टाइम ड्यूरेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस स्क्रीन, डिस्क्रिप्शन इज वेरी मैंडेटरी। 2014 थर्ड पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रीवियस जरूर है लेकिन हाँ इम्पोर्टेंट भी है। सनतकर वुड इंटेग्लियो के समकालीन छापा चित्र प्रक्रिया, सनतकर की प्रारंभिक स्टार्टिंग टाइम ड्यूरेशन में इन्होंने इसमें काम किया। और भारत में इंटेग्लियो प्रिंटिंग की शुरुआत डैनियल मिशनरी ने किया, बार्थोलोम्यू ने किया। ये पॉइंट तो आपको ध्यान में ही रखना है। ठीक है, हमारे इंडिया में शुरुआत स्टार्टिंग टाइम ड्यूरेशन इंटेग्लियो। अच्छा एक बात बताइए, वुड इंटेग्लियो किसका पार्ट कहा जाएगा, रिलीफ का या फिर इंटेग्लियो का? वेरी गुड डॉक्टर सरिता। हाँ एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है आप लोगों का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन पे मेंशन किया गया है। मूर्तिकार बालबीर सिंह कट किस विश्वविद्यालय से संबंधित है? विच यूनिवर्सिटी इंक्लूडेड द टीचर्स फ्रॉम? कहाँ पर ये टीचर्स थे? नॉट टीचर्स, टीचर, ओके। उत्कर्ष यूनिवर्सिटी, बीएचयू बनास हिंदू यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी या फिर कोलकाता यूनिवर्सिटी? ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, लाइक इनकी मिसेस यहाँ पर एज ए स्टूडेंट थी, क्या नाम था इनकी मिसेस का? बालबीर सिंह कट एज ए प्रोफेसर, एज ए टीचिंग यहाँ पर टीचर रहे थे। और इनके मिसेस लतिका कट थी जो फेमस थी मूर्ति कला की फील्ड में। वो भी ह्यूज फॉर्म में बड़े बड़े पत्थरों में मूर्तियां तराशती थी। तो उन्हें ये स्टेटमेंट किसने कहा था कि मतलब बेसिकली ऐसा होता है ना कि एक लड़की इतने बड़े पत्थरों में काम कर रही है, वो भी पत्थर, वो हथौड़े उठाना, मूव करना, उसमें नक्काशी करना बहुत ज्यादा मेहनत का काम होता है। कंपैरेटिवली पेंटिंग के कंपेयर में मूर्तियां बनाना ज्यादा मेहनत का काम है। तो किसने ये स्टेटमेंट कहा था, एनी आइडिया? अरे वाह, लतिका कट तो सभी ने बड़ा अच्छे से आंसर्स किए। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू में प्रोफेसर थे। ठीक है, 2001 के टाइम ड्यूरेशन में ये खो भी गए थे, फिर वर्तमान में अभी तक मतलब कुछ पता नहीं चला था। पूरी जो मेरी थ्योरीज है ना उनमें अच्छे से मूर्तिकला वाले लाइंस में जाकर आप पूरे लाइंस को याद कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने नोट्स आपको बहुत ब्रॉड नहीं दिए हैं, टू द पॉइंट और इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट शेयर किए, उनको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस स्क्रीन, 2014 थर्ड टाइम ड्यूरेशन में पूछे गए क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मूर्तिकार बालबीर सिंह कट बनास हिंदू यूनिवर्सिटी के दृश्य कला विभाग में एज ए डीन वर्क करते हैं। ठीक है, डीन थे और प्राचार्य, मतलब डीन भी थे और टीचर्स भी रहे थे ऑफ कोर्स। इनका जन्म 1939 में रावलपिंडी पाकिस्तान में होता है और इन्होंने विश्व भारतीय विश्वविद्यालय शांति निकेतन से एजुकेशन लिए। सपोज करें एग्जामिनर आपसे पूछ ले
कि ये बताइए जो बालवीर सिंह कट जिनका बीएचयू से रिलेशन था, उन्होंने एजुकेशन कहाँ से लिए थे? तो एजुकेशन में आपको क्या ध्यान रखना है? भारतीय विश्वविद्यालय शांति निकेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेलो पुचकाने वाला किस मीडियम्स में काम कर रहे होते हैं? बताइए, कास्ट, पत्थर, लुगदी या फिर एल्यूमिनियम एवं स्टोन्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच वन इज द राइट आंसर? बताइए, प्रियंका, रागिनी, राजेश, सरिता एंड अर्चना। किसी का नेम मैं मिस तो नहीं कर रही हूँ? राजेश एंड एवरीवन। कमेंट्स ऊपर नीचे हो जा रहे हैं ना थोड़े। अरे वाह रागिनी, वेल डन बेटा। प्रियंका ने भी बहुत अच्छा रिप्लाई किया है। संजय आपका भी बिल्कुल करेक्ट है। गुड़िया ने भी राइट आंसर्स किए। सरिता आपका भी बिल्कुल करेक्ट है। एग्जैक्टली एल्यूमिनियम एंड स्टोन। ठीक है, एल्यूमिनियम एंड स्टोन्स में काम कर रही होती है। पीलो पुच कर रहे होते हैं, पीलो पुचकाने वाले। इनका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा मैंने ऐड ऑन किया, देख लीजिएगा। पीलो पुचकाने वाला, इनका जन्म 1923 में होता है। इसी टाइम ड्यूरेशन में मीरा मुखर्जी का भी बॉर्न प्लेस रहा था। बट पर्टिकुलर ये कहाँ से मतलब इनका जन्म हुआ कहाँ था? तो महाराष्ट्र में हुआ था। आपके मूर्ति शिल्प टीवी सेंटर्स, सीए टॉयर और नेहरू प्लेनेट टारियम ट्रांसपोर्ट मुंबई के स्थानों पर सुशोभित हुआ है। आपने नाटकों के लिए रंगमंच सज्जा को भी डेकोरेट किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ और भी पॉइंट्स है। अपनी कला यात्रा में प्रारंभिक दौर में पुल्लू पुचकाने वाला ने भारतीय विरासत तथा हेनरी मूर के झुके हुए आकारों को रिप्रेजेंट किया। हु इज ही? हेनरी मूर कौन थे? क्यों फेमस है हेनरी मूर को? इनका पर्टिकुलर एक ही स्टेटमेंट बताएं जिसके लिए बार बार से इनको फेमस कहा गया है। झुकी हुई मतलब जैसे जब हम लोग बूढ़े नहीं हो जाते हैं, सपोज करें मैं एक ऑब्जेक्ट बना के आपको दिखा रही हूँ, बुढ़ापे में बॉडी थोड़ी सी मतलब मूवमेंट हो जाती है, झुक जाती है। तो वही बात कही जा रही है कि झुकी हुई प्रतीत होती है। ऐसा हेनरी मूर के कैप्चराइजेशन था, उस विजुअलाइजेशन को किसने फोकस किया था? पीलो पुचकाने वाला ने। और हेनरी मूर माया अजेटक के लिए फेमस थे। पर्टिकुलर अगर कोई आपसे स्टेटमेंट पूछ ले क्यों फेमस थे, तो माया अजेटक के लिए। ठीक है, वेरी गुड आफ्टरनून स्वदेश, कैसे हैं आप सभी लोग? हाँ, नो डाउट मूर्तिकार तो है ही है, लेकिन फेमस क्यों थे? तो फेमस ध्यान रखिएगा हेनरी मूर माया अजेटक के लिए। पिलो पुचकाने वाले ने वेल्डेड स्टील, कॉपर, सेरेमिक्स और कांस्य, सीमेंट, संगमरमर के टुकड़ों को लेकर सृजन क्रिएटिविटी को डेवलप किया, किंतु कास्ट एल्यूमिनियम आपका प्रमुख व प्रिय माध्यम था, फेवरेट मीडियम। ठीक, नेक्स्ट, ब्लोइंग द कोच किसका प्रमुख मूर्ति शिल्प है? हिम्मत शाह, जानकी राम, शिव सिंह या फिर विनायक पांडुरंग कर्माकर। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बता दिए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? अच्छा, हाँ, अच्छा अंश, गुड। बताएं राइट आंसर्स किसको किया जाएगा? हिम्मत शाह ऑल्सो वेरी पॉपुलर फॉर स्कल्पचर आर्टिस्ट, बट इन्होंने ब्लोइंग द कोच नहीं बनाए थे। पीवी जानकी रमन भी एक फेमस रिफ्यूजर टेक्निक के लिए फेमस है, ये भी एक मूर्तिकार है, इनका भी नहीं है। और शिव सिंह लोहे की लाट में काम कर रहे होते हैं, पंजाब से बिलोंग करते हैं। विनायक पांडुरंग कर्माकर, इनका है ब्लोइंग द कोच, राइट, ब्लोइंग द कोच। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस स्क्रीन, विनायक पांडुरंग कर्माकर ने ब्लोइंग द कोच मूर्ति शिल्प बनाए थे। इनका जन्म 1891 1891 ईस्वी में मुंबई में हुआ था, जिनको पहले बॉम्बे कहा जाता था ना, नाउ प्रेजेंटेड कॉल्ड एट मुंबई। विनायक पांडुरंग कर्माकर को नाना साहेब कर्माकर के नाम से भी जाना जाता था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऐसे कौन से मूर्तिकार हैं विनायक पांडुकर, उनका अलग अदर्स नेम क्या है, तो आपको ध्यान में रखना है नाना साहब कर्माकर। ठीक है, और उनकी अन्य मूर्तियों में सबसे प्रसिद्ध मूर्ति जो थी वो शंख ध्वनि, मत्स्य कन्या, शंख ध्वनि, मत्स्य कन्या और हमजोली। हमजोली कहते नहीं, एक दूसरा जैसे साथ में कोई बॉन्ड होता है तो बोलते हैं कि हमारे हमजोली है, तो एक वैसे करके। इनकी जो पर्टिकुलर शैलियां थी वो कैसी थी? तो यथार्थवादी थी, रियलिस्टिक को फॉलो कर रही होती है। एक सेकंड रुकिएगा।
चलिए अगला पॉइंट देखिए। नेक्स्ट है हिम्मत शाह, क्योंकि ऑप्शंस में जो जो आर्टिस्ट थे मैंने सभी को ऑब्जर्व कर लिया, दो दो लाइन देख लीजिए सबके बारे में। हिम्मत शाह एक फेमस लोथल गुजरात में 1935 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनका माध्यम पर्टिकुलरली क्या था, तो टेराकोटा में काम कर रहे होते हैं। पीवी जानकी रमन जिनका फेमस रहा है, चेन्नई से बिलोंग करते हैं। 1930 के टाइम ड्यूरेशन में बॉर्न प्लेस था। जानकी राम वेल्डेड पीटा हुआ तांबे सीड्स की मूर्तियां बनाते थे, जिनको कहा जाता है पर्टिकुलर एक नेम से रिफ्यूजर टेक्निक कहा जाता है। जो धातु को प्लेट को पीट करके बनाते हैं तो थ्री डायमेंशनल, एक साइड थोड़ा सा थ्री डायमेंशनल हो जाता है, अनदर साइड होल्स हो जाते हैं। ठीक है। शुरुआत में इन्होंने सीमेंट कंक्रीट में भी काम किया, और 1962 पर्टिकुलर ये टाइम ड्यूरेशन है 1962, मूर्ति कला की डिप्लोमा इस टाइम ड्यूरेशन में इन्होंने ले लिया था। और शिव सिंह क्यों फेमस थे, ये पंजाब से बिलोंग करते हैं। 1938 में ये बौद्ध हुए थे, और फेमस क्यों रहे थे, तो लोहे की लाट में मूर्तियां बनाते थे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन्हें कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया? एस बी बाला सुब्रमण्यम एवं सुदर्शन साहू, कृष्ण नयर और शांतु कुमारी, भूरीबाई और गुलाम रसूल संतोष, के रामचंद्र और लाजवती। विच वन इज राइट आंसर? बताइए, अच्छा सा क्वेश्चन है ये भी। अच्छा, रागिनी बोल रही है मैम इनकी मूर्तियां बहुत अच्छी। हाँ खैर, मूर्तियां तो अच्छी रहती है। वैसे सभी आर्टिस्ट में अपनी एक एक अलग अलग क्रिएटिविटी होती है। अच्छा, मोस्टली स्टूडेंट सेज ए इज द राइट आंसर। यस, एग्जैक्टली राइट आंसर ए। थोड़ा सा इनके बारे में देख लीजिएगा, एक सेकेंड। डिस्क्रिप्शन है, सुदर्शन साहू का जन्म 11 ऑफ मार्च 1939 में उड़ीसा के पुरी जिले में हुआ था। सुदर्शन साहू ने जो विशेषताएं पर्टिकुलर ऑब्जर्व किए, ये पत्थरों पर नक्काशी में महारत हासिल करते हैं, और इनको 25 ऑफ जनवरी 2021 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये उड़ीसा के जाने माने फेमस मूर्तिकार है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट, कोई स्लाइड मिस तो नहीं होगी, एक सेकंड रुकिएगा। नेक्स्ट पॉइंट इनका देख लीजिएगा। एस बी बाला सुब्रमण्यम एक भारतीय पार्श्व गायक, और इनके साथ ही अभिनेता, संगीतज्ञ, निर्देशक, गायक, फिल्म निर्माता भी थे। इनको भी भारत सरकार ने पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया, इसलिए दोनों को पर्टिकुलरली एक ही लाइन पे मैंने ऑब्जर्व किया, जबकि इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। राजस्थानी कलाकार जिन्होंने वाटर कलर्स में काम किया है, जल रंगों को तेल रंगों की भूमिका की तरह यूज किए हैं, क्या नाम था? वाटर कलर्स को ऑयल कलर स्टाइल में काम किया, तो वाटर कलर को ऑयल कलर स्टाइल, दैट मीन्स कि उन्होंने ओपेक टेक्निक में काम किया होगा, है ना? तो बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? चलिए तब तक इसका आंसर कीजिए, एक सेकेंड। बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा? राजस्थानी कलाकार जिन्होंने जल रंग को तेल रंगों की भांति रिप्रेजेंट किए थे। भूरी सिंह शेखावत। ठीक है, इनके डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। एक एज लाइक ओपेक टेक्निक में राजस्थानी कलाकार भूरी सिंह शेखावत ने वाटर कलर्स को एज ए ऑयल कलर्स मीडियम में इन्वॉल्व किया, यूजेस किए। ये क्वेश्चन 2020 हरियाणा में पूछा गया क्वेश्चन था। ठीक है, हरियाणा टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन था।
यहाँ पे मैंने फ्रेम भी किया है, ईयर कब पूछा गया है। ठीक, अगला पॉइंट देखिए, भूरी सिंह शेखावत राजस्थान में यथार्थवादी चित्रकला के लिए सशक्त स्तंभ पर रहे थे। इनका जन्म 1914 ईस्वी को बीकानेर राजस्थान के धोदलिया ग्राम में हुआ था। भूरी सिंह शेखावत के चित्रांकन में एक विशेष आकर्षक अट्रैक्शन देखने को मिलता है, जिसमें चित्रों में माध्यम है वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, तत्पश्चात उन्होंने डिस्क्रिप्शन, उन्होंने ऑयल कलर्स तैल रंगों में पैच आगाज, पैच मतलब होता है ना कलर्स के स्ट्रोक्स लगा देना नाइफ से, विद द हेल्प ऑफ नाइफ या फिर ब्रश से स्ट्रोक्स लगाना, उनको पैच भी कहते हैं, पद्धति से चित्रित करते थे। पैच पद्धति से एक स्ट्रोक स्टाइल्स में विशेष टेक्निक कायम रही थी। वाटर कलर्स को उन्होंने ऑयल कलर्स की तरह यूजेस किए थे। पर्टिकुलरली अगर आपको इस स्टाइल के बारे में नहीं पता होगा तो आप नेट पे डाल के जस्ट देख लिएगा, मेरा दूसरा एक और चैनल है यूट्यूब पर, विजुअल एस्थेटिक आर्ट पेज है ना, वहां पे पर्टिकुलर में पेंटिंग का डेमोन्स्ट्रेशन देती हूँ। तो ये जो छोटे छोटे होते हैं ना आपके फंडामेंटल्स, कलर स्कीम, इनके बारे में मैंने वहां पे डिटेल में बताया है, साथ के साथ आप पेंटिंग भी वहां से सीख सकते हैं प्रोफेशनल वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर है, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? फ्राइडे ग्रुप वाराणसी का है, भारतीय कला भवन उज्जैन का है, महाकौशल कला परिषद रायपुर या फिर रिदम आर्ट सोसाइटी भोपाल। तो देखिए भारत कला भवन जो है वो हमारे बनास में है, बट भारतीय कला भवन उज्जैन का है, और इनका राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाना है। ये भी एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। फ्राइडे ग्रुप वाराणसी में, ये क्वेश्चन कब पूछा गया है तो आप स्क्रीन पर देख लें, एमपी में पूछा गया है, असिस्टेंट प्रोफेसर, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 का ये क्वेश्चन है। फ्राइडे ग्रुप वाराणसी में नहीं है, तो यही विकल्प तीनों में से थोड़ा डिफरेंट था। अगला क्वेश्चन है, ग्रुप 8 समर्पित है पेंटिंग्स के लिए, ग्राफिक कला के लिए, मूर्ति कला के लिए या फिर फोटोग्राफी के लिए? क्यों फेमस है ग्रुप 8, बताएं। वेरी गुड आफ्टरनून ज्योति, वेरी गुड आफ्टरनून बबीता, कैसे आप सभी लोग? बताएं फटाफट से, इनका कौन सा राइट आंसर हो जाना है। ग्रुप 8 किसको समर्पित है? ग्रुप 8 बेसिकली पेंटिंग का तो नहीं है, ना ही स्कल्पचर का है, ना फोटोग्राफी का, ऑलरेडी आपको पता है जिससे अनुपम सुद बिलोंग करती हैं। ग्रुप 8 जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1968 में हुआ था, जिसके फाउंडर कौन कहे जाते हैं, याद है किसी को? ग्रुप 8 के पर्टिकुलर फाउंडर जिनको जनक और जन्मदाता कहा जाएगा, जयंत गजेरा कहे जाते हैं। ठीक, जयंत गजेरा। डिस्क्रिप्शंस देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। जनवरी 2017 यूजीसी नेट में पूछा गया क्वेश्चन था ये। ग्रुप 8 1967 में स्थापित छापा चित्रकारों का एक ग्रुप, जिसमें सर्वश्री जगमोहन चोपड़ा, अनुपम सूद, विजय शर्मा, जगदीश डे, शांता प्रशांता विचित्र, उमेश शर्मा, योग शक्ति चोपड़ा, लक्ष्मी दत्त और जीवन अदालजा सम्मानित है, इंक्लूडेड है। ये वाला ऐसा था पर्टिकुलरली, मैं आपको बता देती हूँ, लिटरली ये क्वेश्चंस मैंने बस ये सोच के फ्रेम किया था कि इनके डिस्क्रिप्शन के साथ साथ आपको सारे आर्टिस्ट याद करा दूंगी। पता नहीं एग्जाम में आपसे क्या पूछ लिया जाए, ये पूछ लिया जाए ग्रुप 8 के कलाकार को पहचानिए, तो सपोज करें विजय शर्मा को दे दिया जाए, या फिर प्रशांत विचित्र, योग शक्ति चोपड़ा, लक्ष्मी दत्त, जीवन आदलजा, तो सभी को आपको याद रखना है। टोटल 8 मेंबर्स के होने की वजह से इस ग्रुप का नाम ही रखा गया था ग्रुप 8। फेमस क्यों है? तो ये ग्राफिक आर्ट के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, 1990 में भारतीय प्रिंट मेकर गिल्ड के स्टैब्लिशमेंट किसने किया? जय झरोटिया, कंवल कृष्णा, जयंत गजेरा या फिर कविता शाह? विच वन इज द राइट आंसर अकॉर्डिंगली ऑप्शंस? वेरी गुड आफ्टरनून रानी। रानी मैं वेट कर रही थी आपका, शायद आप बिजी थी। ओके गुड। प्रिंट मेकर गिल्ड जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1990 हुआ। एक तो क्वेश्चन, एक प्रिंट मेकिंग का ग्रुप है जिसका नाम है गिल्ड, अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है, मेक श्योर कि सभी के पास मेरे वो वाले नोट्स होंगे ग्राफिक आर्ट वाले। तो जब आप ग्राफिक आर्ट वाले नोट्स मेरा ओपन करोगे ना, तो वहां पे आपको ये सारे पॉइंट देखने को मिलेंगे।
1990 में प्रिंट मेकर गिल्ड का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, किया किसने था? जय जरोटिया, कंवल कृष्णा, जयंत गजेरा या फिर कविता शाह? याद रखिएगा, जयंत गजेरा फाउंडर है, ठीक है। वेरी गुड गुड़िया एंड रानी एंड आल्सो एवरीवन। नहीं नहीं, वो स्कूल का टाइम हो गया था रानी, उसके बाद मैं सोच रही थी कॉल आएगी, फिर मुझे लगा शायद आप बिजी होंगी, इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। प्रिंट मेकर गिल्ड का जो स्टैब्लिशमेंट करते हैं वो जयंत गजेरा करते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, इसका स्टैब्लिशमेंट जयंत गजेरा ने किया है। जयंत गजेरा 1962 एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा, 1988 प्रिंट मेकर के पोस्ट पर डिप्लोमा पूरा किए थे। देखिए ये वाले क्वेश्चंस पे यहाँ पे मत जाइएगा, शायद ये टाइपिंग मिस्टेक्स हो गया होगा मुझसे। राइट आंसर यही होना है, जयंत गजेरा। बी इज नॉट अ राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंगली ऑप्शंस। ओके गुड। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। जयंत गजेरा विभिन्न कला विधियों गतिविधियों से जुड़े रहे थे और प्रिंट मेकिंग के फील्ड में इनको पारंगत हासिल होती है। कंवल कृष्ण का जन्म 1910 ईस्वी में मोंटेगोमरी पाकिस्तान में होता है। ये कोलाज प्लेट के लिए फेमस रहते हैं। 12 कलाकारों का जो एक समूह है इंडियन प्रिंट मेकर गिल्ड, उसकी स्थापना कब हुई थी? इस क्वेश्चन को फ्रेम करने का मेन पर्पस था कि वहां भी आपने देखा कौन कौन से कलाकार जनक थे, तो जयंत गजेरा जनक थे। उसकी स्थापना ऑलरेडी आपने अभी पढ़ ही ली है। रियली सॉरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1990, 1990। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर, डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। 12 कलाकारों के समूह जो इंडिया में स्टैबल होती है, प्रिंट मेकिंग गिल्ड का स्टैब्लिशमेंट 1990 में होता है। मुख्य रूप से ये सदस्यता एरिक बोवेन, जगदीश स्वामीनाथन, गुलाम मोहम्मद शेख, जयराम पटेल और ज्योति मनशंकर भट्ट, जिनको ज्योति भट्ट कहा जाता है, हिम्मत शाह आदि से मिला। जिनमें अगला पॉइंट ये है कि दिल्ली और मुंबई के 12 कलाकारों ने 26 अगस्त 1962 में इसका स्टैब्लिशमेंट करते हैं। ठीक है। जो जे पांड्या के मकान में इकट्ठा बैठक हुई थी वो तो दूसरा हो गया, वो आपका 1890 वाला ग्रुप हो गया, और ये आपका दूसरा ग्रुप था। दोनों को याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सबसे पहला कलाकार समूह है? सबसे पहला तो यंग तरकश ग्रुप है। मैंने यंग तरकश स्क्रीन पे मेंशन नहीं किया है, सिर्फ तुर्क मेंशन किया है, तो यंग तरकश को माइनस करें वो है ही नहीं, तो दूसरा पहला कौन कहा जाएगा? मतलब दूसरे नंबर पर यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग वो पहला हो जाएगा। किसको आप पहला करोगे? ओके सी। अरे वाह, वेरी गुड। मोस्टली स्टूडेंट ने सी आंसर्स किए, एग्जैक्टली सी इज द राइट आंसर अकॉर्डिंगली ऑप्शंस। 1943 से लेकर 53 10 साल तक ये ग्रुप चला था, जिसके फाउंडर कहे जाते हैं प्रदोष दासगुप्ता। व्याख्याता देख लें, डी ट्रिपल एस बी में पूछा गया क्वेश्चन था। प्रदोष दासगुप्ता इसके फाउंडर थे। ग्रुप 43 भी इनको कहा जाता है, कोलकाता ग्रुप, दोनों नाम से जाना जाता है। और इसकी स्थापना प्रदोष दासगुप्ता एक मूर्तिकार ने की है। कोलकाता ग्रुप में टोटल स्टार्टिंग में नंबर ऑफ सदस्य कितने थे? तो 8 थे। 8 कौन कौन से? प्रदोष दासगुप्ता, सुबह टैगोर, गोपाल घोष, नीरोद मजुमदार, हेमंत मिश्रा, परितोष सेन, रथिन मिश्रा एंड जैनुल आबदीन। बाद में बहुत सारे लोग और ऐड ऑन होते हैं, जैसे रामकिंकर वैद वगैरह। कौन सी पुस्तक ए के कुमार स्वामी द्वारा नहीं लिखी गई है? हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडोनेशियन आर्ट एंड इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, राजपूत पेंटिंग, ए हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट। अगर इनके द्वारा नहीं लिखी गई है तो वो कौन सी है? बताइए रानी, मान, संजय एंड स्वदेश, दीपिका, गुड़िया, सरिता, आरती एंड प्रियंका, अंश। एवरीवन, सभी लोग, जितने लोग प्रेजेंट है सभी लोग बताइए। ईवी हेवल की, अरे वाह मानसी, क्या बात है, वेल डन। जी बिल्कुल।
देखिए ये वाली जो है डी वाली, ए हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्ट, ये पर्टिकुलरली ईवी हैवेल की है, ठीक है, इसलिए ए के स्वामी यहाँ पे सही राइट आंसर नहीं होंगे। और ये भी ध्यान रखिएगा कि हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट एंड इंडोनेशियन आर्ट ये है आनंद कैटिंगा कुमार स्वामी का। दूसरा है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, ये भी ए के स्वामी का है। और राजपूत पेंटिंग तो ऑलरेडी आपको पता है कि 1910 में लिखी गई और 1916 में पब्लिश हुई है। इसके बारे में आप कब पढ़ते हैं, जब आप पहाड़ी स्कूल का इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं। इनका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। ए हैंड बुक ऑफ इंडियन आर्ट नामक पुस्तक ए के कुमार स्वामी ने नहीं लिखी है। ए के कुमार स्वामी का जन्म 1877 में श्रीलंका में हुआ था और इनके फादर श्री मुत्तु स्वामी थे। इन्होंने अपने जीवन के बहुत सी पुस्तकों को रिप्रेजेंट की रचना करते हैं। अगला है देखिए राजपूत पेंटिंग, इनका है ए हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड इंडोनेशियन आर्ट है, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट है, द ट्रांसफॉर्मेशन टू इंडियन आर्ट। याद कर लिएगा, ये 4 बुक्स मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व करके मेंशन कर दिया। अगला है सतीश चंद्र थे, क्या थे? सतीश चंद्र क्या थे? छापाकार, रेखांकन या फिर दृश्य चित्रकार, वॉश चित्रकार। सतीश चंद्र एक फेमस, बताइए। अच्छा हाँ, क्वेश्चंस क्वेश्चंस सभी लोग बता दें। आप लोग अगर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन चाहते हैं तो मैं अगली स्लाइड में सिर्फ क्वेश्चन फोकस करूंगी, तो उसमें आपके क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो जाएंगे, लाइक 50 तक भी पहुंच सकते हैं। तो आप लोग आपस में डिस्कस कर लीजिए। अगर डिस्क्रिप्शन आप खुद से पढ़ लेंगे तो बेहतर ही है, अच्छी बात है। सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए रेडी है तो मैं डेली स्लाइड में 50 आर्टिस्ट आपके साथ शेयर करूंगी। रागिनी बोल रही है नो मैम। एक्चुअली होता है क्या है पता है, ये बनाने में मुझे प्रेजेंटेशन मैं खुद बनाती हूँ, क्योंकि ये होता है ना कि अपनी चीजें खुद से बनाओ तो बड़ा कुछ ना ऐड ऑन क्या रखना है क्या हटाना है। तो वही मैं सोचती हूँ कि जब भी मैं बनाने बैठ रही होती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं डिस्क्रिप्शन ऐड ऑन कर दूंगी तो आपका एक एक के साथ साथ 4-5 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। और सिर्फ और सिर्फ आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मैं एक और क्लास लेती हूँ जहां पर 125 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया जाता है, शाम 7 बजे। इवनिंग में 7 PM पे क्लास होती है, बहुत फास्टली क्लास होती है। बस वहां पे जल्दी जल्दी से क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कराए जाते हैं, ठीक है। हाँ वही बात मैं कहना चाह रही हूँ, आर्टिस्ट वाला पोर्शन ऐसा है ना कि डिस्क्रिप्शन के साथ कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो सभी लोग आपस में डिस्कस कर लीजिए, फिर आप मुझे बता दीजिए जो भी आपको परफेक्ट लगेगा। नेक्स्ट डे वाली स्लाइड में वैसे ही फ्रेम करूंगी, ठीक। तो देख लीजिए ये एक फेमस दृश्य चित्रकार है। सतीश चंद्र का कहना है कि मुझे प्रकृति में जो कुछ भी अच्छा लगता है मैं उसी को मिमी करता हूँ, मतलब ऑब्जर्व करता हूँ और उनको एक्सप्लोर करता हूँ अपनी पेंटिंग्स पे। किंतु प्रकृति को देखने का मेरा अपना दृष्टिकोण है। सतीश चंद्र का जन्म 1941 से, जब अमृता शेरगिल और रविन्द्रनाथ टैगोर की डेथ होती है तब इनका बहुत टाइम ड्यूरेशन होता है, ऐसे आप नहीं भूलेंगे, होप सो। तो इस टाइम ड्यूरेशन में इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो एजुकेशन रही थी वो राजकीय कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ से रही थी। चलिए अगला देखिए नेक्स्ट। एक एकेडमी शैली के आर्टिस्ट कौन कहे जाएंगे? एकेडमी शैली के आर्टिस्ट शैलेंद्र नाथ डे, ललित मोहन सेन, छिद्रनाथ मजूमदार या फिर असित कुमार हल्दर। एकेडमी शैली के आर्टिस्ट बताइए कौन कहे जाएंगे? मोस्टली स्टूडेंट का ये रिप्लाई आ रहा है मैम ऐसे ही ठीक है। इट्स ओके कोई बात नहीं, ऐसे भी मैनेज कर लीजिए। वैसे ऐसे में मुझे लगता है आप लोग को ज्यादा नॉलेज मिलेगी। और रही बात सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस, तो आप तो खुद भी इतने सारे आपके पास बुक्स होंगे, आप खुद भी बैठ के जल्दी जल्दी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रैक्टिस के लिए मेरी दूसरी क्लासेस होती है 125 वाली, शाम 7 बजे, वहां पे कर लीजिएगा, ठीक। चलिए एक एकेडमी शैली के आर्टिस्ट कौन कहे जाएंगे? एकेडमी शैली के आर्टिस्ट, अच्छा एकेडमी शैली पर्टिकुलरली होता क्या है, एनी आइडिया? एकेडमी शैली कहते किसे हैं? बताइए एकेडमी शैली कहाँ किसे जाता है? पहले इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए फिर आगे डिस्कस करेंगे। देखिए एकेडमी शैली पर्टिकुलर उसको कहते हैं, सपोज करें आपने अभी तक एकेडमिक क्वालिफिकेशंस ली है, ठीक है,
तो वो एक एकेडमी आपका क्वालिफिकेशन हो गया। सेम मैंने आपको कह दिया कि आपको मोनालिसा पेंटिंग को कॉपी करनी है या फिर बनी ठनी को कॉपी करनी है, आपने एज इट इज उसको फॉलो भी किया, वो एकेडमी स्टाइल हो गया, उसे एकेडमी शैली कहते हैं, राइट। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। छिन्ननाथ मजूमदार अवनीनाथ टैगोर की स्टूडेंट है शैलेंद्र डे भी और असित कुमार हल्दर भी। शैलेंद्र डे 1924-25 के टाइम ड्यूरेशन में राजस्थान जयपुर में एज ए टीचर एनरोल्ड होते हैं। छिन्ननाथ मजूमदार 1942 टू 64 के टाइम ड्यूरेशन में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एज ए टीचर एनरोल्ड हो जाते हैं। और असित कुमार हल्दर 1925 टू 45 के टाइम ड्यूरेशन में लखनऊ में एनरोल्ड होते हैं एज ए टीचर। अच्छा, किसी को आइडिया है लखनऊ कला विद्यालय का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था और उनके प्रथम प्राचार्य कौन थे? क्योंकि अवनींद्र सॉरी असित कुमार हल्दर तो प्रथम भारतीय थे ना। अगर नॉर्मली एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि लखनऊ कला विद्यालय जिसकी स्थापना 1911 ईस्वी में हुई थी, उसके प्रथम प्राचार्य कौन थे? होप सो कि आप सभी को रिकॉग्नाइज होगा, फिर भी बस मैंने जनरल तौर पे क्वेश्चन पूछ लिया जिससे आपके माइंड में फिर से रिवीजन हो जाए। यूपी पीजीटी 2021 का ये क्वेश्चन था। ललित मोहन सेन एकेडमी शैली के कलाकार कहे जाते हैं, इनकी कला पर प्रभाववादी एकेडमी शैली का प्रभाव था। ललित मोहन सेन एक ऐसे कलाकार हैं जिनको लखनऊ कला विद्यालय का प्रथम एज ए स्टूडेंट, लखनऊ कला विद्यालय के ये पहले विद्यार्थी भी रहे थे। ठीक है, इनका जन्म 1898 में शांतिपुर नदिया पश्चिम बंगाल में हुआ था। 1954 ईस्वी में कला शिक्षा लखनऊ से ही प्राप्त करते हैं क्योंकि वही के पहले स्टूडेंट होते हैं। वेरी गुड आफ्टरनून कृष्णा। ठीक है रानी, आपका मतलब आपने जो कहा है उसको भी मैं फुलफिल करूंगी। एक काम करते हैं, क्विज अटेंड करती होंगी ना रानी आप? क्विज डेली अटेंड कीजिएगा। क्विज में यूपी टीजीटी का पूरा क्वेश्चन पेपर, यूपी पीजीटी का पूरा क्वेश्चन पेपर डेली आपको मॉर्निंग वाले 125 में देखने को मिलेगा। नए प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे तो उनको आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर करके स्ट्रॉन्ग कीजिए। बाकी मैं यहाँ भी प्रैक्टिस करा दूंगी। जो मॉर्निंग 8:30 बजे वाली क्विज होती है वो वाली बोल रही हूँ रानी, उनको अटेंड कीजिएगा। एक अच्छे वॉश चित्रकार कौन कहे जाएंगे? सुखवीर सिंह सिंघल, मोहम्मद हनीफ, एस जी श्रीखंडे या फिर मदन लाल गुप्ता? बताएं कौन सा राइट आंसर हो जाता है। एक अच्छे वॉश चित्रकार मतलब वॉश पेंटिंग जिसमें बड़े परफेक्ट है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि जो एस जी श्रीखंडे है ये तो एक फेमस मूर्तिकार है और हमारे यूपी के कलाकार सुखवीर सिंह सिंघल एक अच्छे वॉश पेंटिंग वॉश आर्टिस्ट है, राइट। वेरी गुड आफ्टरनून कृष्णा, कैसी हैं आप? सुखवीर सिंह, हाँ एग्जैक्टली सभी का करेक्ट आंसर है। चलिए इनका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। वॉश चित्रकार सुखवीर सिंह सिंघल, थोड़ा सा जूम इन कर लेती हूँ, आई थिंक इतना क्लियर होगा। वॉश चित्रकार सुखवीर सिंह सिंघल, इनका मतलब वॉश चित्र शैली में जहां बंगाल के अधिकतर पारंपरिक चित्रों को रिप्रेजेंट अपने सब्जेक्ट मैटर में करते थे, उत्तर प्रदेश के कलाकारों ने नवीन विषयों और रूपों का सृजन कर एक नवीन शैली का डेवलपमेंट किया। स्वतंत्रता के पूर्व 1923 में जब असित कुमार हल्दर लखनऊ कला विद्यालय में प्राचार्य बने, तभी वॉश चित्रण शैली की नींव पड़ गई थी और उन्होंने उनके शिष्य जो थे बद्रीनाथ आर्य और सुखवीर सिंह सिंघल ने इस वॉश चित्रण को रिप्रेजेंट किया, मतलब और एक्सप्लोर करते हैं, उसका विकास करते हैं, जो आज के चित्रण में उत्तर प्रदेश की चित्रकला का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। हमारे इंडिया में पहली बार वॉश टेक्निक के फाउंडर कौन कहे जाएंगे? बताएं। हमारे इंडिया में वॉश टेक्निक के फाउंडर फर्स्ट टाइम यूज किया गया बंगाल स्कूल, जिसका टाइम है 1895 टू 1920, जिसके फाउंडर रहे थे अवनीनाथ टैगोर। उन्होंने पहली बार वॉश टेक्निक का रिवोल्यूशन यूजेस किए थे। एक्सप्लोर करते हैं बंगाल स्कूल में वॉश टेक्निक वाटर कलर से की जाती है। 1902 से 3 में याकोयामा ताइकोन सिंधा जब हमारे इंडिया में आते हैं, जापानीज आर्टिस्ट होते हैं, तो ये अवनीनाथ टैगोर के वहां आते हैं, तो वहीं पर सेटलमेंट लाइक वही स्टे भी करते हैं और अवनीनाथ टैगोर उनसे वॉश टेक्निक का एजुकेशन लेते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, कौन कला समीक्षक नहीं है? विच वन इज नॉट आर्ट क्रिटिक? केशव मलिक, प्रयाग शुक्ल, ज्योतिष जोशी, विरश्म सेन। आपको ऑलरेडी पता है केशव मलिक, प्रयाग शुक्ल, ज्योतिष जोशी ये सभी आर्ट क्रिटिक है। नहीं मेंशन्ड है तो वीरेश्वर सेन, व्हाई ही वाज वेरी पॉपुलर?
यूपी के आर्टिस्ट कहे जाएंगे ना, यूपी के आर्टिस्ट है। और ये पोस्ट कार्ड साइज का मतलब होता है छोटी छोटी पेंटिंग्स, एज लाइक मिनिएचर टाइम। तो इनकी जो पेंटिंग्स थी वो पोस्ट कार्ड साइज की होती थी, इसके लिए बहुत फेमस है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे मेंशन है डिस्क्रिप्शन। केशव मलिक, प्रयाग शुक्ल और ज्योतिष जोशी वॉज अ वेरी पॉपुलर इन द फील्ड ऑफ आर्ट क्रिटिक, ये कला समीक्षक थे। जबकि वीरेश्वर सेन एक लैंडस्केप आर्टिस्ट थे, दृश्य चित्रकार थे। वीरेश्वर सेन का जन्म 15 नवंबर 1897 में कोलकाता में होता है। इन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता से कला की शिक्षा प्राप्त की, और इनके जो गुरु थे वो रविन्द्रनाथ ठाकुर और नंदलाल बसु थे। वीरेश्वर सेन का जो चित्रण मीडियम्स था वो पेस्टल्स कलर, वाटर कलर, टेम्परा और वॉश टेक्निक था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस स्क्रीन। विनोद भारद्वाज की पुस्तक को आपको पहचानना है, बताइए विनोद भारद्वाज का पुस्तक कौन सा है? बृहद आधुनिक कला कोश, भारतीय चित्रकला, कला विमर्श। कला विमर्श ऑथर्स में चुका है, नहीं है? जो कुछ सही हो, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। किसका है? देखिए बृहद आधुनिक कला कोश विनोद भारद्वाज का है, ठीक है। और कला विमर्श किसकी है? तो ये अवधेश मिश्र की है। बृहद आधुनिक कला कोश विनोद भारद्वाज की है, कला विमर्श जो है अवधेश मिश्र की है। और भारतीय चित्रकला वाली जो है ये बहुत सारे, मतलब भारतीय चित्रकला तो एक कॉमनली है, बहुत सारे लोगों की है, अलग अलग पुस्तकें। देखिए रीता प्रताप की भी आप लोग पढ़ रहे होते हैं, और भी बहुत सारे लोगों की है। मोनालिसा हंस रही है, ये किसकी है? हाँ बिल्कुल, मोनालिसा हंस रही है, ये किसकी है? ये भी एक बुक है, आई थिंक आपको याद होगा, मैंने क्विज भी इससे रिलेटेड ले चुकी हूँ। देख लीजिए सारे डिस्क्रिप्शंस। यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन था। विनोद भारद्वाज की पुस्तक बृहद आधुनिक कला कोश है, वाणी प्रकाश की एक बहुचर्चित पुस्तक है। सैम्पुकू का ब्रज शर्मा द्वारा किया गया अंग्रेजों अनुवाद हार्पर कलिंस ने छापा है, जहां से एक जहां से इस साल के अंतर्गत सच्चा झूठ व अनुवादित अंग्रेजी अनुवाद भी आ रहा है। विनोद भारद्वाज ने कला से संबंधित कुछ प्रयोग धर्मों, फिल्मों और इन सभी का निर्देशन किया है। ये फिल्में अमेरिका के प्रसिद्ध अलेक्जेंडर स्ट्रेट प्रेस द्वारा ऑनलाइन विवरण अनुबंधित किया गया है। इनका जन्म 1948 ईस्वी को लखनऊ में होता है, ठीक है। विनोद भारद्वाज का अशोक भौमिक, ओके रागिनी, गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पे मेंशन किया गया है। एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, अब बताइएगा क्या राइट आंसर हो जाएगा। विनायक के सैनिकों, ठीक है, वियतनाम के सैनिकों को समर्पित वी आकार की काले रंग के ग्रेनाइट की जो दीवारों पर स्मारक को रिप्रेजेंट किया गया है, उसका निर्माण किया किसने था? ये 4 ऑप्शंस मेंशन है, बताएं किसने किया था। मायालीब, रागिनी एंड स्वदेश, संजय, मानसिंह, एवरीवन, वेरी गुड, मायालीब, राइट। विनायक के जो है सैनिकों के भी आकार के पिरामिड, काले और ग्रेनाइट दीवारों वाले स्मारक इन्हीं के थ्रू बनाया गया था। आम आदमी कार्टून के लिए जाने जाते हैं कौन? बाल ठाकरे, सुधीर दत्त, आर के लक्ष्मण या फिर लक्ष्मण असीम त्रिवेदी। कौन सा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शंस के अकॉर्डिंग? ओके, गुड गुड। मोस्टली स्टूडेंट सेज विच वन? देखिए जिन्होंने के लक्ष्मण गौड़ मेंशन किए ना, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और जिन्होंने कोई और बताया है उनको ध्यान से याद करना है इस क्वेश्चन को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है के लक्ष्मण गौड़। आम आदमी को, जैसे हम लोग एक नॉर्मल इंसान ही तो है,
तो आम आदमी को उन्होंने कार्टूनिश फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, किसने? आर के लक्ष्मण ने। आर के लक्ष्मण जो है एक भारत के प्रमुख हास्य मतलब जिसे देख के स्माइल, कार्टूनिश कौन बनाता है? हास्य व्यंग। एक तो यहाँ पे देखिए ये आर के लक्ष्मण फेमस है। अगर यूरोप में बात किया जाए तो दोमी इज वेरी पॉपुलर, जिन्होंने 4000 प्लस एज लाइक व्यंग्य चित्र बनाए थे, कार्टूनिस्ट। तो वही बात कही जा रही है, जिसे देखकर हंसी आ जाए उसे व्यंग्य चित्र कहते हैं। उसमें आम आदमी नामक उनकी रचना और द टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए उनकी प्रतिदिन लिखी जाने वाली कार्टून श्रृंखला यू सेंड इट के लिए जाना जाता है। 1951 में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। बस आपके स्लाइड्स में इतने ही क्वेश्चंस थे। अगर आप लोगों को कुछ पूछना है मुझसे, कोई क्वेश्चंस है, does any have questions, so you can raise your hand and says यथार्थवादी। वेरी गुड दीपिका, सॉरी बबीता। वेरी गुड आफ्टरनून अनुपम। भक्ति मोटिवेशन, हेलो। हाँ बिल्कुल, कार्टून सीरीज बनाए थे। चलिए फिर क्लासेस ऑफ करते हैं। आई थिंक आपको सारे पॉइंट अच्छे से समझ आ ही गए होंगे और इनको आप अच्छे से याद कर लिएगा। डेली मेरी क्लासेस होती हैं लाइव, लाइक 2 बजे होती है, तो सभी लोग डेली इस तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जुड़े रहने के लिए 2 बजे लाइव कनेक्टेड हो जाया करें। और हाँ, अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए होगा तो आप मेरे टेलीग्राम से टेकन कर लीजिएगा। ओके ओके, थैंक यू सो मच। भक्ति मोटिवेशन टीजीटी आर्ट के लिए कुछ बताएं। टीजीटी आर्ट के लिए बस सारे सिलेबस को अच्छे से तैयार कर लीजिए। देन उसके बाद जितना हो सके, जब आपका सिलेबस कवर अप हो जाए तो एवरी चैप्टर का मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। अगर वो भी स्ट्रांग हो चुका है, फिर आप कंटिन्यूअसली 125 के प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाइए। थ्योरीज पढ़ते रहिए, अपना टाइम सेट कीजिए, थ्योरीज इतने देर पढ़ना है, इतने देर तक में आपको प्रैक्टिस सेट्स लगाने हैं। ओके ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।